नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्ति से उसके वध की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में घटोत्कच की मृत्यु से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के द्वारा कर्ण का बुद्धि मोह। संजय कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोक मग्न हो गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया और हर्ष से झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोकी और बारंबार गर्जना की। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि बहुत छिपाने की बात ना हो तो अवश्य बता दीजिए, मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, मेरे लिए सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके एक प्रकार से घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता है। और यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोकों को भी जीत सकता था। इस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया था। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए वह भ्रष्ट धर्म कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो गया है। तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है। जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालना। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला है, तथा हिडिम्ब, किरमिर, बक, अलायुध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता, और वे हमसे सर्वदा देश रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही। दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया था। इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्वसंहारणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देख भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ गई और पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर वह गदा गिरी, वहां जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वे अपने पुत्र और बांधवों सहित मारी गई। जरासंध अलग अलग दो टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित किया था। इसी से उसका नाम जरासंध हुआ। उसके दो ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था। इसी से भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके।
इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए एकलव्य का अंगूठा अलग करवा दिया। चेदीराज शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देशद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडम्बासुर, बक और किरमिर ये रावण के समान बलि तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाले थे। लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन से मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुध का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासभर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे उसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। यह पापात्मा धर्म का लोप कर रहा था, इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे बद्ध हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है, वहाँ मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूँ। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें कर्ण का नाश करने के विषय में विषाद नहीं करना चाहिए। मैं उपाय बताऊंगा जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन दुर्योधन को मार सकेंगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक कर मार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, यदि कर्ण की शक्ति एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव और संजय अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूतपुत्र से लड़ने नहीं आए तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो यह प्रतिज्ञा है कि युद्ध के लिए ललकारने पर पीछे पैर नहीं हटा सकता। संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में राक्षस राज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे ऐसे अनेकों उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतः कर्ण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं ही अर्जुन पर अब तक शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण को यह बात क्यों नहीं सुझा दी? संजय ने कहा, महाराज, प्रतिदिन रात्रि में दुर्योधन, शकुनी, मैं और दुशासन ये सब लोग कर्ण से प्रार्थना करते थे कि भाई, कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर पहले अर्जुन को ही मार डालना, फिर तो हम लोग पांडवों और पांचालों पर दास की भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा ना हो तो तुम श्री कृष्ण को ही मार डालो, क्योंकि वे ही पांडवों के बल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उनके सहारे हैं। राजन, यदि कर्ण श्री कृष्ण को मार डालता तो निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती। उसने भी उन पर शक्ति का प्रहार का विचार किया था, पर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते ही उस पर ऐसा मोह छा जाता कि वह बात भूल ही जाता था। उधर से भगवान सदा ही बड़े बड़े महारथियों को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा करते थे। वे निरंतर इसी फिक्र में रहते थे कि कैसे कर्ण की शक्ति को व्यर्थ कर दूं। महाराज, जो कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जो जनार्दन पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि भगवान, जब कर्ण ने यह अमोघ शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों नहीं? श्री कृष्ण भगवान बोले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि कर्ण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग न करना। उनके मारे जाने पर पांडव और संजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युधान कर्ण भी उनसे ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसके हृदय में सदा अर्जुन के वध को करने का विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मुँह में डाल देता था। यही कारण है जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया।
सात्यकी वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है, यह सोच सोच कर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी ही पिता माता तुम जैसे भाइयों और अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोगों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसलिए आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रि में मैंने राक्षस को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई कर्ण को नहीं दबा सकता था। महाराज अर्जुन का प्रिय और हित करने में मैं निरंतर लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनी का तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम सब लोगों को मालूम था कि वह शक्ति केवल एक वीर को मार सकती है। इंद्रादि देवता भी उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो भी कर्ण ने उसे श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा? तुम लोग युद्ध के समय क्यों नहीं याद दिलाते थे? संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रोज ही रात में उसे ऐसा करने की सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही देववश कर्ण की तथा दूसरे योद्धाओं की भी बुद्धि मारी जाती थी। हाथ में शक्ति के रहते हुए भी जो उसने श्री कृष्ण या अर्जुन को उससे नहीं मारा, इससे मैं देव को ही प्रधान मानता हूँ। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में घटोत्कच की मृत्यु से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के लिए कर्ण का बुद्धि मोह की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में युधिष्ठिर का विषाद और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसका निवारण की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। यदि इसमें कुछ त्रुटि रही हो तो वह भी बताइए, जिससे मैं उसे सही कर सकूं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।